नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं परीक्षित, आपका एनिमल हस्बेंड्री मेंटर। और आज हम लोग सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग की बात करने वाले हैं। जो भी बच्चे सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं और सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो जाए, उन सभी के लिए वीडियो है। तो ये वीडियो अगर लास्ट तक देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप किस जगह पर आपको क्या फिल करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, सारी चीज़ें कंप्लीट एक फॉर्म भर के ही आपको दिखाने वाला हूँ। मैं अपने नाम से फॉर्म भरूंगा, ठीक है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ क्लियर हो जाए। जब आप अपना फॉर्म भरें तो कोई गलती आपके फॉर्म में ना हो पाए। तो एक एक स्टेप यहाँ पर बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी सीयूटी यूजी की तैयारी करने वाले जो बच्चे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के, उनके लिए टेलीग्राम चैनल है। आप देख पा रहे होंगे, क्यूआर आपको दिख रहा है। इस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर, तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और आपका कोई भी अगर सवाल है सीयूटी से जुड़ा तो आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करूँ आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर पूरी क्लासेस जो मिलेंगी वो एनिमल हस्बेंड्री मैंने 40 क्लास में कंप्लीट कवर करा रखा है। तो 40 क्लास आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। साथ ही साथ प्लांट पैथोलॉजी भी मैंने कवर कर रखा है। 30 क्लास प्लांट पैथोलॉजी की हैं, जिसमें 25 क्लासेस हो चुकी हैं और 5 क्लासेस और बची हैं। डेली 5 बजे होती है। 30 क्लास में कंप्लीट प्लांट पैथोलॉजी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो इन सेशंस को आप देख सकते हैं, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जब जाएंगे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर तो आप देख पाएंगे इन क्लासेस को, ठीक है। इस तरह से आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ये देखिए, कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें आपको 40 की 40 क्लासेस जो है वो दिख जाएंगी। या फिर आप अगर देखेंगे प्लांट पैथोलॉजी को, तो प्लांट पैथोलॉजी की प्लेलिस्ट भी आपको इसी तरह दिख जाएगी, जिसमें आपको 40 की 40 क्लासेस जो हैं वो नज़र आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आप पूरी प्लेलिस्ट देख पाएंगे और इन क्लासेस को भी देख पाएंगे, जो आपके लिए रहेंगी हेल्पफुल, ठीक है। तो इस तरह से अपनी क्लासेस को आप देख सकते हैं। बाकी ये दोनों चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 और एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7। यहाँ पर आपको सीयूटी से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट सेशंस भी दिए जाएंगे, गाइडेंस सेशंस भी दिए जाएंगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो इन चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बाकी सीयूटी यूजी की प्रॉपर तैयारी के लिए आप चाहते हो कि पूरा सिलेबस जो है स्ट्रक्चर वे में आपको पढ़ाया जाए, ये कंसेप्ट आपको क्लियर किया जाए, तो सीयूटी यूजी का बैच भी हम लेकर आए हैं, ठीक है। सीयूटी यूजी फाउंडेशन बैच है 2026 के लिए, जहां पर आप Y1019 कोड का यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। और ये बैच जो है ये 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप सीयूटी यूजी में एक अच्छा रैंक हासिल करना चाहते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज से सारे टॉपिक्स को समझना पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच में जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और Y1019 कोड जब आप लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट उसको मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप में को इसमें इनरोल करना है बैच में। फिलहाल आप क्या करें, आपको मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्म जो आप भरोगे तो कैसे भरोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना भाई, सबसे पहले आपको जाना है सीयूटी की वेबसाइट पर, ठीक है। कहाँ जाना है, सबसे पहले आपको जाना है सीयूटी की वेबसाइट पर। आप देखेंगे जब इस तरह से, देखिए अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आप जब CUT लिखेंगे, CUET गूगल पर लिखेंगे, तो आपको CUT.NTA वेबसाइट मिल जाएगी। पहले इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पर जब क्लिक करेंगे डाउनलोड नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने, ऐसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG 2026 इज लाइव, रजिस्ट्रेशन करना है आपको, इस पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर CUT UG 2026 लाइव लिखा है, पब्लिश डेट लिखी, 3 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर रजिस्टर फॉर CUT UG 2026 यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको स्टेप दिए जाएंगे यहाँ पर। अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आपने कर दिया है तो आपके लिए लॉगिन करने का भी ऑप्शन है। तो आप नए स्टूडेंट हैं तो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त जो है अलिखित परीक्षा के लिए स्वयं पंजीकरण यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पूरा फॉर्म भरना है और फीस पेमेंट करना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर डाउनलोड करना चाहें तो यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना आप रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये, OBC और EWS के लिए 900 रुपये, SC ST के लिए 800 रुपये, और सेंट्रल आउटसाइड इंडिया जो है उनका 4500 रुपये जो है फीस दिया जाएगा। और अगर एडिशनल सब्जेक्ट आप बढ़ाते हैं तो 400 रुपये हर सब्जेक्ट के लिए जनरल से, 375 रुपये EWS से या OBC से, और 350 रुपये SC ST से आप को देने पड़ेंगे, ठीक है। सारे स्टेप्स दे रखे हैं यहाँ पर, कैसे कैसे आप फॉर्म फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको टिक करने के बाद आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देंगे।
देन प्रोसीड करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई देगा पूरा इंटरफेस। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, तो मैं अपना जो है नाम भर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, नाम मैं अपना पूरा यहाँ पर भर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना नाम यहाँ पर पूरा भर दिया है। फिर यहाँ पर पिता का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पिता का नाम भी यहाँ पर भर देते हैं। माता का नाम पूछा जा रहा है, तो माता का नाम भी भर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, माता का नाम यहाँ पे भर दिया। डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है, तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी भर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने भर दी है डेट ऑफ बर्थ। ठीक, और यहाँ पर आपसे जेंडर पूछा जा रहा है, तो मेल फीमेल जो भी आप हैं वो भर देंगे। फिर जो है आपका कंफर्म करेंगे पर्सनल डिटेल्स को आप। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए फिर से दोबारा आप नाम यहाँ पर डालेंगे। और पिताजी का नाम कंफर्म करेंगे यहाँ पर। और माता का नाम कंफर्म करेंगे। ठीक है, मैंने कंफर्म कर दिया है। बाकी अब डेट ऑफ बर्थ को भी कंफर्म करना पड़ेगा आपको। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। ठीक, मैंने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। फिर आपसे पूछ रहा है जेंडर भी कंफर्म करना है, तो जेंडर भी यहाँ पर मैंने कंफर्म कर दिया है। और फिर जो आपका पता है, जो आपका एड्रेस है, ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस आप प्रेजेंट एड्रेस जो भी है आपका भरेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, उसको भर देंगे। ठीक है, कंट्री आपकी जो भी इंडिया है, वीकेंड ही होगी तो भर देंगे। ठीक है, आपका जो भी राज्य है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पर भरना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप भर देंगे। उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस आपसे मांग रहा है। ठीक है, ओटीपी कंफर्मेशन के लिए, तो ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, कंफर्म करना ईमेल। कंफर्म कर दिया मैंने। मोबाइल नंबर मांग रहा है कंफर्म करने को, मोबाइल नंबर भी भर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं अब। ठीक है, सेम परमानेंट एड्रेस और आपका जो करंट एड्रेस है वो सेम है, तो इसको क्या कर देंगे, आप सेम कर देंगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे। फिर आपसे एक पासवर्ड चूज करने को कह रहा है। ठीक है, एक अच्छा पासवर्ड आप बनाएंगे। ठीक है, पासवर्ड मैंने बना दिया है, कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म भी कर दिया है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे एक पूछा जा रहा है कि सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज करना होगा, उसका आंसर आपको देना होगा। विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। ठीक है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ द रीजन, जो भी आपको लग रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और आंसर भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, चलो, फिर यहाँ पर आपको कैप्चा भरना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें जो है मैंने फिल कर दी हैं, और इसको क्या करता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करता हूँ। मदर नेम एंड कन्फर्म, अच्छा मदर नेम और कन्फर्म सेम नहीं है, क्या दिक्कत है। हम्म, सही तो है, क्या दिक्कत है, बस चेक कर लेता हूँ।
भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग, ठीक है, एग्री कर दिया यहाँ पर मैंने। और एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें क्या क्या पूछ रहा है मेरा नाम, कृपया नीचे से उनको सत्यापन करना। अच्छा, मेरा नाम जो है सही है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि मैंने भरी है, ईमेल आईडी मैंने भरी है, मोबाइल नंबर भरा है, पता भरा है और अपना जेंडर भरा है, ठीक है। डिक्लेरेशन पे भी मैंने एग्री कर दिया है और सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल, ठीक है, कर देता हूँ मैं यस। अब यहाँ पर क्या आएगा, एंटर वन टाइम पासवर्ड, ठीक है, मोबाइल OTP आएगा मेरे फ़ोन पर, एक बार चेक कर लेता हूँ अपने फ़ोन में मैं, ठीक है, आ गया OTP। OTP मैंने भर दिया है, सबमिट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये बात देख पा रहे होगे आप, रजिस्ट्रेशन जो है मेरा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने कंप्लीट कर लिया। अब एप्लीकेशन फॉर्म मुझे क्या करना है, आगे भरना है। तो आप देखेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, ये ले लिया मैंने एप्लीकेशन नंबर। और अब आप क्या करोगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करोगे। आगे बढ़ा, मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल में भर चुका हूँ, पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांग रहा है, पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है, ठीक है। तो अभ्यर्थी का नाम हो गया और जन्म तिथि हो गई, जेंडर हो गया, और यहाँ पर नेशनैलिटी आपसे पूछ रहा है तो इंडियन हो गई मेरी, ठीक है। राज्य का निवास, स्टेट कौन सा है आपका, तो स्टेट यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है वो भर देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। कैटेगरी आपकी जो भी जिसमें भी आते हैं, जनरल OBC EW जिसमें भी आते हैं वो कैटेगरी भर देंगे, ठीक है। कैटेगरी को कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद आर यू डायबिटिक, ठीक है, क्या आपको डायबिटीज़ है, अगर है तो है, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हैं, अर्बन एरिया में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, यानी कि आप शहर में रहते हैं तो रूरल, और अगर आप सॉरी आप गांव में रहते हैं तो रूरल, और अगर शहर में रहते हैं तो अर्बन, ठीक है। तो शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं चूज़ कर लेना आप। अर्बन का मतलब होता है शहर और रूरल का मतलब होता है गाँव। चलिए अर्बन। और जो आपकी एनुअल फैमिली इनकम है वो लगभग कितनी है, ठीक है, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हो अगर पिताजी का, तो उसके हिसाब से अपनी एनुअल इनकम को क्या करेंगे आप, एनुअल इनकम को आप भर देंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप माइनॉरिटीज़ हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। अल्पसंख्यक में अगर आप आते हैं तो रक्षाकर्मी, भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन कोई है तो यस, वरना नो, ठीक है। और NCC कोटा अगर आपके पास है तो यस, वरना नो, ठीक है। कोई खेल कोटा अगर के पास है तो यस, वरना नो, ठीक है। फिर आप कैप्चा भरेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये कैप्चा भर के क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। क्या आप PW या यानी दिव्यांग उम्मीदवार हैं तो नो कर देंगे यहाँ पर, अगर हैं तो यस कर देंगे, ठीक है। फिर कैप्चा यहाँ पर भरना है, ठीक है, और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट कर दिया। अपनी आइडेंटिटी चूज़ करेंगे आप, आधार कार्ड अगर आप देना चाहते हैं तो आधार कार्ड लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर आपसे एप्लीकेशन नंबर ये होगा, ठीक है, आधार आप पूछेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है, आधार संख्या आपको भरनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अपना आधार नंबर जो है वो आपको भरना पड़ेगा, कन्फर्म भी करना पड़ेगा, और फिर से यहाँ पर आपको क्या भरना है, कैप्चा भरना है, ठीक, और सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अपडेट हो गया। फिर OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आधार से लिंक है, वो भी OTP आपको यहाँ पर डालना है आधार को कन्फर्म करने के लिए। मेरे पास आ गया है, मैं OTP को डाल देता हूँ, ठीक है। फिर से कैप्चा, कैप्चे बहुत आते हैं एक तो यहाँ पर है। कैप्चा भरने के बाद फिर सबमिट OTP कर क्लिक कर देना है। कर दिया भाई सबमिट मैंने, ठीक है। और गंदी सी फ़ोटो आ गई मेरी, जो भी आधार पर लगी होगी वो फ़ोटो यहाँ पर आ गई, आप नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। क्या आपके पास अपार ID है, अपार ID जो भी आपकी कॉलेज वाले से बनती है, अगर है तो है, वरना आप क्या कर दोगे, यस कर दोगे, नहीं है तो नो करके आगे क्या करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, परीक्षा के लिए चयन करना है आपको, CUT UG की परीक्षा आप दे रहे हो, टेस्ट पेपर के लिए आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज़ करो, ठीक है। परीक्षा पर टेस्ट पेपर के लिए आपको क्या करनी है, लैंग्वेज चूज़ करनी है। यहाँ पर लिखा है देखो कि टेस्ट पेपर का चयन करने से पहले
यूनिवर्सिटी के टैब के अंतर्गत सीयूटी यूजी परीक्षा के में भाग लेने वाले विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यक्रम सूची देखें। ठीक है, आप भाषाएं और सामान्य अभिरुचि परीक्षण सहित अधिकतम 5 टेस्ट पेपर चुन सकते हैं। अच्छा ठीक है, कम से कम एक भाषा का चयन करना उचित है। ठीक है, हाँ मतलब ये लैंग्वेज जो आप चूज़ कर रहे हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीटी, 5 हो जाएंगे मिलके, तो एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है। जैसे मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया, ठीक है, या अगर हिंदी चूज़ करनी है तो आप हिंदी चूज़ करते हैं। जो भी लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है परीक्षा पेपर देने के लिए, तो वो लैंग्वेज का पेपर आपका होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपको हिंदी का पेपर देना तो हिंदी चूज़ करेंगे, इंग्लिश का पेपर देना तो इंग्लिश चूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया था 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीटी मिलके 5 सब्जेक्ट आपके बनेंगे। तो ये सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर आप देना चाहते हैं। इंग्लिश मैंने जैसे चूज़ कर दिया, और फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट भी चूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो एक मैंने लैंग्वेज चूज़ कर ली, यहीं पर सब आप चूज़ करना है आपको। ठीक है, एक मैंने लैंग्वेज चूज़ कर ली, और लैंग्वेज के बाद क्या आ गया आपके पास, सब्जेक्ट्स आ गए, है ना। जैसे 302, 302 में एग्रीकल्चर डोमेन था, तो मैं एग्रीकल्चर से भरना चाहता हूँ, तो 302 नंबर याद रखिएगा। एग्रीकल्चर मैंने चूज़ कर लिया, अब एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, और एग्रीकल्चर के बाद एक क्या हो गया आपका, जो जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे आप, वो हो गया, है ना। डोमेन विषयों के लिए प्रश्न पत्र का माध्यम क्या होना चाहिए, कौन से मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो, हिंदी में पेपर देना चाहते हो, इंग्लिश, जो एग्रीकल्चर का पेपर आएगा वो आप हिंदी में देना चाहते हो कि इंग्लिश में, तो जो उसमें भी देना चाहते हो वो चूज़ करोगे। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हो उसको आप क्या करोगे, उसको आप चूज़ करोगे। ठीक है, तो मैंने डोमेन चूज़ कर लिया, लैंग्वेज चूज़ कर लिया और जीटी चूज़ कर लिया। ऊपर दे भी रखा है, देखो इंस्ट्रक्शंस में आप देखोगे जब, कि कम से कम एक भाषा का चयन करना है। यदि आप संस्कृत या केवल भाषा विषय चुन रहे हैं तो कृपया प्रश्न पत्र माध्यम में विशिष्ट विशेषता चुनें। ठीक है, चलो, आप एग्रीकल्चर का जो पेपर है वो किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी देना चाहते हो वो चुन लो। फिर आपको एग्जाम सिटी कौन सा, फर्स्ट चॉइस में कौन सा एग्जाम सिटी चाहते हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट में कौन सा सिटी चाहते हो, जैसे मैं अपना सिटी चाहता हूँ, तो अपना सिटी तो है नहीं, आसपास का है क्या, बरेली है क्या, या जो भी, मैंने बरेली चूज़ कर लिया मैंने। ठीक है, फिर दूसरा प्रेफरेंस कौन सा है, दूसरा प्रेफरेंस भी मेरा यूपी में है। जिस स्टेट्स के आप होगे उसी स्टेट में आपको सेंटर मिलेगा, तो जो भी आप, मैं चूज़ करना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया लखनऊ। ठीक है, तीसरी प्रेफरेंस में मैंने क्या चूज़ कर लिया, तीसरी प्रेफरेंस में मैंने मान लो कानपुर चूज़ कर लिया, है ना। कानपुर है नहीं क्या, देखता हूँ कौन कौन सा है, आगरा कर लिया मान लो मैंने। चौथी प्रेफरेंस में मैंने क्या किया, चौथी प्रेफरेंस में मैंने क्या कर लिया, मान लो मैंने मुरादाबाद कर लिया। ठीक है, ऐसे आप कर लोगे। फिर पिता का जो व्यवसाय है, आपका पिता क्या करते हैं, बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग क्या करते हैं, लॉ है, ठीक, लॉ प्रैक्टिस करते हैं, जो भी आप करते हो वो आप क्या करोगे, वो आप चूज़ कर लोगे। ठीक है, प्राइवेट सर्विस करते हैं तो आप चूज़ करोगे। फिर फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े हैं आपके पिताजी, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी हैं आप चूज़ कर लोगे। ठीक है, इंटर पास हैं, 10th हैं, जो भी। माता जी जो हैं उनका व्यवसाय क्या है, हाउस वाइफ हैं, घर घर में रहती हैं, क्या करती हैं। ठीक है, तो माता का व्यवसाय आप क्या करोगे, चूज़ करोगे, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, लॉ, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सर्विस, ठीक है, डिफेंस, अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ। तो अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, फिर है ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, चलो हाउस वाइफ। फिर माता की योग्यता, कितना पढ़ी है माता, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी नहीं है तो इलिटरेट। ठीक है, मैं 10th पास हैं तो मैट्रिकुलेट, जो भी आपकी हैं वो कर लोगे आप। फिर से क्या करोगे आप, कैप्चा यहाँ पर बढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैप्चा भर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्या किया, सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी अपना फॉर्म जो है ये सेव हो गया है और आगे बढ़ जाएगा प्रोसीजर। उसके बाद आपका अगला आ गया कि जो आपका 10th का डिटेल है, तो 10th आपने क्या कर रखा है, पास कर रखा है, तो पास लिख देंगे। ठीक है, और कब पास किया था आपने 10th अपना, वो लिख देंगे। ठीक है, कौन से सन में आपने पास किया था वो सन लिख देंगे। ठीक है, फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th हो गया यहाँ पर। ठीक है, स्कूल जहाँ से भी आपने किया था 10th अपना, वो कहाँ था, प्लेस रूरल में था, अर्बन में था, तो गांव में स्कूल था तो गांव, अगर शहर में था तो शहर। ठीक है, कैसा स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, जवाहर था, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट, ठीक था, या फिर जैसा भी था, प्राइवेट था मान लो, ये कर दिया मैंने। फिर किस स्टेट में आपने जो किया वो किया, तो स्टेट का नाम लिख दोगे आप। ठीक है, जब मैंने स्टेट लिख दिया, फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट लिख दोगे आप। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो भी था वो लिख दोगे आप। स्कूल लिख दोगे, जिस भी स्कूल से आपने किया, है ना। अच्छा, स्कूल का बोर्ड पूछा, सॉरी, स्कूल का बोर्ड पूछ रहा है,
तो जो भी जिस भी बोर्ड से आपने किया है वो बोर्ड आप देख लोगे यहाँ पर, ठीक है। तो उस बोर्ड को आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अलग अलग बोर्ड दे रखे हैं, तो वो जो जिस भी बोर्ड से आपने किया है वो कर दोगे। कैसे परसेंटेज जो होगा, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आपने ऑब्टेन किए थे, तो वो लिख दोगे, ठीक है। परसेंट आपकी निकल आएगी, ठीक। फिर उसके बाद जो रोल नंबर होगा आपका वो लिख दोगे, ठीक है। एक बारी मैं देख लेता हूँ फ़ोन में अपने अपना 10th का रोल नंबर, उसको भर के, ठीक है। वैसे तो मुझे सही भरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो आपको बताने के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर भर देता हूँ मैं रोल नंबर अपना, ठीक है। ठीक है, मैंने रोल नंबर भर दिया। स्कूल कॉलेज का नाम भर देता हूँ, ठीक है। स्कूल कॉलेज का नाम भर देता हूँ, और क्या भर देता हूँ, स्कूल कॉलेज, ठीक है। उसका पिन जो भी है आपके स्कूल कॉलेज का वो भर दोगे आप। उसका 10th के बारे में, 10th आप पास कर चुके हो, ठीक है। पिन कोड है शहर का, वो भर दिया आपने। फिर आप जो है 12th आपने पास किया है, ठीक है। जिस साल में पास किया वो ईयर भर दोगे आप, किस ईयर में आपने 12th पास किया है। उसके बाद, ठीक है, क्लास 12th के इक्विवेलेंट आप चीज़ें भरोगे। और स्कूल का स्थान कहाँ था, स्कूल रूरल था, अर्बन एरिया में था, ठीक है। कैसा स्कूल था, प्राइवेट था, कैसा गवर्नमेंट था, ठीक है। कौन से स्टेट से आपने जो है क्वालिफाई किया इंटरमीडिएट, वो स्टेट भर दोगे। स्टेट के बाद जो है आपका डिस्ट्रिक्ट भर दोगे, है ना। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका जो बोर्ड कौन सा था वो भर दोगे, है ना। जो भी बोर्ड से आपने पास किया है, कैसा मोड परसेंटेज में किया, कैसा किया, वो भर दोगे। टोटल मार्क्स आपके जो थे वो भर दोगे, है ना। टोटल मार्क्स कितने में से कितने थे वो आपके भर दोगे। मैं यहाँ पर भर देता हूँ टोटल मार्क्स, ठीक। ये भर दिए। उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर है वो भर दोगे, ठीक है। और स्कूल कॉलेज का, ठीक है, जो भी होगा वो भर दोगे, आपका नाम और जो भी पिन कोड होगा वो भर दोगे, ठीक है। और फिर आखिरी में फिर वही कैप्चा आ जाएगा आपका। ये कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर दोगे और यहाँ पर सेव कर दोगे, ठीक है। क्या आप जुड़वा हैं और दोनों CUT UG के लिए, नहीं जुड़वा नहीं है भैया, हम अगर हैं तो भर देंगे, और नहीं है तो नो कर देंगे। फिर कैप्चा आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर हमने कैप्चा के भर के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। फिर कंट्री कोड, आपका कंट्री और मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर भर दोगे, ठीक है। मोबाइल नंबर हमने भर दिया। ईमेल पूछ रहा है आपसे, ठीक, मोबाइल नंबर भर दिया। और फिर हमने कैप्चा भरा, ये भर दिया हमने कैप्चा, और फिर हमने OTP पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या, अच्छा माता पिता का, सॉरी 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 सॉरी, ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा मेरा नंबर पूछा। कह रहा माता पिता विभाग का आपातकालीन संपर्क, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट आपको भरना पड़ेगा आपके पेरेंट्स का, ठीक है। उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको क्या करना है, वो OTP यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। ईमेल और फ़ोन नंबर अपने पेरेंट्स का आप भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, OTP वहाँ पर जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स का मैंने ईमेल और अपना वो भर दिया है, मोबाइल नंबर। इस पर क्या जाएगा, आपका OTP जाएगा। गेट OTP पर क्लिक करेंगे आप, तो OTP पहुंच जाएगा और आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। OTP पहुंच चुका है, ठीक है। OTP मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, जो भी OTP आया है एक बार देख के।
ओटीपी सेंड कर दिया, आपके जो गार्जियंस के फ़ोन नंबर और ईमेल होंगे उस पर ओटीपी आएगा, ठीक है। तो गार्जियंस के फ़ोन और ईमेल से ओटीपी चेक करके आप क्या करोगे, यहाँ पर भरोगे, और मैं भर देता हूँ यहाँ पर ओटीपी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है। ये मैंने भर दिया है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, लाइव फोटोग्राफ लेने से पहले नीचे देंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइव फोटोग्राफ होगा आपका, आपको लाइव कैमरा यहाँ पर चलाना पड़ेगा, और लाइव फोटोग्राफ आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक। ठीक है, क्यूआर भी दे रखा है यहाँ पर, देखता हूँ क्यूआर से क्या होता है। मैंने जो है फोटोग्राफ यहाँ पर कैप्चर कर लिए लाइव, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय लाइव कैमरे से फोटोग्राफ नहीं कैप्चर हो सकती है, तो मैंने फ़ोन से अपने फ़ोटो जो है कैप्चर कर ली है, ठीक है। लाइव फोटो अगर अपना कैप्चर नहीं, ठीक है, अपना फ़ोटो आधार में अपडेट करने के बाद ही आवेदन फॉर्म भरें, अच्छा ठीक है, अपना फ़ोटो अपडेट करने के लिए क्या, ठीक है, आधार फ़ोटो मेल ना होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म भरें, ठीक है। आधार का फ़ोटो पुराना नहीं मैच हो रहा है, तो इस स्थिति में जो अपना फॉर्म है वो भरना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर नकल वकल का कोई मामला पाया जाए तो हो सकता है उम्मीदवारी रद्द कर दिया, लेकिन मेक श्योर कर लें कि आधार की जो फोटो है और जो लाइव कैप्चर कर रहे हैं वो मैच करे, क्योंकि आधार की फोटो रिसेंट हो थोड़ा तो सही रहेगा, लेकिन कहाँ ही अभी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आप जो है कवर कर लेना सबमिट यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर क्या क्या आपको देना है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी आपको फिल करनी है लाइव के साथ साथ, आपको पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ भी यहाँ पर क्या करना है, कैप्चर करना है। तो मैं देख लेता हूँ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक है। और ठीक है, ये रही, डन कर दी मैंने, और इसको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक सिग्नेचर भी आपको चूज़ करना है, तो सिग्नेचर भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर वो भी कर लेता हूँ यहाँ पर, अपलोड अपलोड, ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, अभी हो गया, ओके। सिग्नेचर भी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और साइज़ का देख लीजिएगा कि फ़ोटो का जो साइज़ है वो शायद 50 से 200 केबी के अंदर होना चाहिए, और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो थोड़ा सा आपका 20 से 50 के बी, सो साइज़ देख, हाँ, जो फोटो का सिग्नेचर साइज़ है वो 10 से 200 के बी है, और जो सिग्नेचर का है वो 10 से 50 के बी के बीच होना चाहिए। दोनों ही अपलोड कर दिए मैंने, फिर से मुझे एक बार कैप्चर डालना पड़ेगा, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट कर ली है, पर्सनल डिटेल कंप्लीट कर ली है, डिसेबिलिटी डिटेल्स कंप्लीट कर ली है, आइडेंटिटी कंप्लीट कर ली है, आधार डाल दिया है, एग्ज़ाम का जो से पेपर है वो सिलेक्ट कर लिया है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो कर दी हैं, एडिशनल डिटेल भी कंप्लीट कर दी हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट कर दी है, कैप्चर फोटो कर ली है, अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट्स, और फाइनल सबमिशन यहाँ पर रह गया है। फाइनल सबमिशन की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। और फाइनल सबमिशन यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आपने इंग्लिश में, लैंग्वेज में इंग्लिश चूज़ किया है, जनरल टेस्ट चूज़ किया है, अपना एग्रीकल्चर डोमेन चूज़ किया है, तो एग्रीकल्चर डोमेन में आपके जो भी होंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें एक बार देख लेंगे, आप सब कुछ आपने यहाँ पर भर दिया है, फिल कर दिया, यहाँ पर एग्री करेंगे, और एग्री करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, काइंडली, अच्छा, ये ऑल बॉक्सेस जो है आपको क्लिक करने हैं कि नाम मेरा सही है, कैटेगरी सही है, दस्तावेज सही है, फादर नेम सही है, ये सही है, ठीक है, माता का नाम, परीक्षा सेंटर, ये सब सही है, जन्मतिथि सही है, योग्यताएं, जेंडर, संपर्क, सारी चीज़ सही है। यहाँ पर एग्री भी हो जाएंगे आप, और फाइनल सबमिशन की ओर आप बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म सब आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास ऑप्शन है सिर्फ फीस पेमेंट का। जैसे आप फीस पेमेंट करते हैं, आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद कुछ भी आपको नहीं करना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे जब भी आप फीस पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हैं, और ठीक है, वेरीफाई क्लिक है तो ठीक, ईमेल और वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। ईमेल भी वेरीफाई कर देते हैं भाई, क्यों इनको कोई दिक्कत दे, ठीक है। ओटीपी आ जाएगा ईमेल पर भी,
और ये OTP भर देते हैं ईमेल का भी हम एक बार, ठीक है, और हमारा वेरिफिकेशन ये हो जाएगा ईमेल का भी। और कर दिया हमने वेरीफाई, ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। बस सब कुछ हो गया। आपको पेमेंट करना है 1000 रुपीज़ का जो भी पेमेंट होगा, जैसे आप एग्ज़ाम को पेश करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे पेमेंट को, ठीक है। और ये आपको अब मेथड मिल जाएंगे कैसे करना चाहते हैं आप पेमेंट, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। SBI का डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ICICI जो भी है प्रोवाइडर, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सपोज़ मैंने SBI से करना है तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, आप प्रोसीड पेमेंट पर कर देंगे, और प्रोसीड करने के बाद, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको नेट बैंकिंग और ये सब मिल जाएंगे। तो जैसे भी आप पेमेंट से UPI से पेमेंट ज़्यादातर करते हैं लोग, तो UPI से करना चाहते हैं तो UPI पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप क्या करेंगे, UPI से पेमेंट को कर पाएंगे, है ना, ठीक है। और जैसे आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद जो है आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट मिल जाएगा, और अपना जो आप फॉर्म है वो डाउनलोड ज़रूर कर लें, और डाउनलोड कर पाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आप पेमेंट करेंगे, और पेमेंट अपना जो है वो करने के बाद आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, और आपका फाइनल सबमिशन जो है वो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म याद रखिएगा वो डाउनलोड करके ज़रूर रख लेना है, ठीक है। क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके ज़रूर से रख लेना है। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपके पास पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा पहली बात तो, फिर आप पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको लिखा होगा डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, वो कन्फर्मेशन पेज को आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका बन जाएगा, तो साइड में डाउनलोड का ऑप्शन होगा, प्रिंट का ऑप्शन होगा, उसको प्रिंट या डाउनलोड आप ज़रूर कर लीजिएगा, और आपका फॉर्म आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको पूरी फॉर्म फिलिंग जो है वो करनी है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको बताने वाला था CUT UG के बारे में, ठीक है। तो CUT UG में मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप CUT UG की तैयारी कर रहे हैं, CUT UG के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास जो है एक अपॉर्चुनिटी आई है, जो आपका CUT UG का एग्ज़ाम है। CUT UG का एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए भाई CUT UG का एग्ज़ाम है। CUT UG का एग्ज़ाम आप देंगे, और टॉप के कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपना क्या कर पाएंगे, अपना ग्रेजुएशन वगैरह आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, ठीक है, तो आपके लिए कंप्लीट बैच भी है CUT UG का, जो आपको मिल रहा है। कैसे आपको इनरोल करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसमें आसानी से इनरोल कर पाएँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जब ये आपका बैच है, ठीक है, यहाँ पर आप Y1019 कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। कैसे इनरोल करना है, सिंपली देखो, आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट पर देखोगे जब, ठीक है, मैं यहाँ पर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाता हूँ, या मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप जाएंगे तो आपको एक ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज के बाद आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है, तो इसमें आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पर क्लिक करेंगे, और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम पर क्लिक करने के बाद आप एग्रीकल्चर सेक्शन में आएंगे। एग्रीकल्चर में आने के बाद आपको एग्रीकल्चर के सारे बैचेज नजर आ जाते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम से आप तैयारी करें सारे बैच यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहीं पर आपको CUT UG एग्रीकल्चर दिखेगा, क्योंकि आप UG की तैयारी कर रहे हैं, तो CUT UG एग्रीकल्चर पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक करने के बाद आपको CUT UG एग्रीकल्चर 2026 का फाउंडेशन बैच दिख जाएगा, ठीक है। ये 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसमें डिस्काउंट कैसे लेंगे आप देखेंगे, मोर ऑफर का ऑप्शन है, मोर ऑफर पर आप क्लिक करेंगे, और मेरे एंटर कूपन कोड लिखा है, एंटर कूपन कोड पर क्लिक करके जो कोड आपको मैंने बताया था Y1019, ठीक है, Y1019 ये कोड ला के अप्लाई करेंगे, तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और उस बैच में आप इनरोल कर पाएंगे। इस बैच में आपको एग्रीकल्चर सेक्शन लाइव हम लोग पढ़ाएंगे आपको, मैं, दामिनी मैम, अमन सर और महिमा मैम, सभी लोग एक्सपर्ट फैकल्टी हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, जो आपको पढ़ाने वाले हैं आपका सब्जेक्ट, और बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको ये हर एक टॉपिक को डिलीवर किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, जैसे आपने डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर चूज़ किया, तो जो फिजिक्स से केमिस्ट्री है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में टॉपिक वाइज उसके लेक्चर मिल जाएंगे, वो भी आपको यहाँ से कवर करने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं और आपको नहीं जाना है, वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर वो आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं, आपके डाउट्स लेने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको BSc एग्रीकल्चर टॉप यूनिवर्सिटी से करना है तो इस बैच में इनरोल करें, और इसके पढ़ने के बाद आपको एग्रीकल्चर पर इतनी अच्छी कमांड हो जाएगी, आप बहुत अच्छा रैंक हासिल करेंगे, और साथ ही साथ अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे। तो ये बैच में इनरोल कर सकते हैं आप। बाकी अगर आपको कोई समस्या आ रही है
तो मैंने आपको बताया कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, ठीक है। QR स्कैन करेंगे आप, सिंपली आप या सर्च भी कर सकते हैं एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर। तो जब आप QR स्कैन करेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर अपना डाउट भी लिख सकते हैं आप, और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं। बाकी डिस्काउंट के लिए Y1019 कोड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप बैच में एनरोल कर पाएंगे। CUT से जुड़ी कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं यदि आपको कोई सवाल है, ठीक है। बाकी आपको क्लासेस के बारे में बता दिया, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये दोनों सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। ये चैनल दोनों सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बाकी ये बैच है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या जानकारी चाहिए CUT UG के बारे में, हम उसके लिए वीडियो ज़रूर लाएंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।